हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एएनएम एडमिशन प्रोसेस 2026 के बारे में। जी हाँ, लगातार काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि मैम जी बता दीजिए, एग्ज़ाम होता है या बिना एग्ज़ाम के एडमिशन होता है, किस राज्य में कैसे होता है। देखो, मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन कई एक राज्यों के बारे में बताने की कोशिश करूँगी। हमें जो मुख्य राज्य लगे जिसके हमारे पास कमेंट आ रहे थे उनके हम रिप्लाई आज यहाँ देंगे। उस राज्य के बारे में बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम देना होगा या आपका बिना एग्ज़ाम के एडमिशन हो जाएगा। ओके, हम पहले ही आपको बता दूं, अगर आप जानना चाहते पहले वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको आपके राज्य के बारे में ना इस वीडियो में मिला हो तो आप कमेंट में बता देना, या तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगी, या फिर क्या काम करेंगे, जब कहीं एक राज्य के हमारे पास कमेंट आ जाएंगे तो उस पर आधारित एक फिर नई वीडियो बना देंगे। ओके, क्या आपके पास एएनएम के लिए योग्यता होनी चाहिए, क्या उम्र होनी चाहिए, जॉब आप किस में कर सकते हैं और लगभग महीने का कितना कमा सकते हैं। आखिरकार एएनएम करें या ना करें, एएनएम एक बेस्ट कोर्स है या नहीं है, इस प्रकार के जो आपके मन में सवाल उठ रहे हैं इन सभी का हम रिप्लाई देंगे। इसके मत करना, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ओके, चलिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एएनएम कोर्स के बारे में आपको बताएंगे। आखिरकार एएनएम है क्या। एएनएम की फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ये आपका 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, 2 साल लगते हैं एएनएम करने में। एएनएम जो होता है वो ओनली गर्ल्स कर सकती हैं, बॉयज इस कोर्स को नहीं कर सकते। ओनली गर्ल्स के लिए है एएनएम कोर्स। ओके, ऑल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप मैथ से हो, चाहे आप बायोलॉजी से हो, चाहे आप आर्ट से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो आप एएनएम कोर्स कर सकती हो। ओके, इसके लिए एक चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है कि आप 12th पास होने चाहिए और 12th में आपके 40% अंक होने चाहिए, जबकि कहीं एक राज्य 45% मांगता है। ओके, तो अब वो हम अभी आपको बता देंगे। कहीं एक राज्य जो है वो 45% मांगता है और कहीं एक राज्य में 50% अंक होने चाहिए 12th में। एज क्या होनी चाहिए, तो 17 ईयर आपकी पूरी होनी चाहिए। आप जिस साल में फॉर्म डालेंगे उसी के लास्ट दिसंबर, यानी कि जैसे अगर आप 2026 में इस फॉर्म को डालेंगे तो 31 दिसंबर 2026 तक आपकी 17 ईयर पूरी होनी चाहिए। ये है एएनएम की डिटेल, समझ गए। ये फॉर्म ओनली गर्ल्स के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। एएनएम कोर्स को बॉयज नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि भाई एडमिशन की प्रोसेस क्या रहती है। अगर मैं एएनएम एडमिशन की बात करूँ तो 2 तरीके से होता है। कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो भाई एग्जाम के बेस पर एएनएम में एडमिशन लेते हैं, जबकि कई एक ऐसे राज्य होते हैं जो बिना एग्जाम के एडमिशन ले लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर किस राज्य में आपको एग्जाम देना है, किस राज्य में एग्जाम नहीं देना है, वो हम आपको बताएंगे। एक एक करके सभी के बारे में बताएंगे। एक बार मेरी सुनेंगे बात को। देखो, एग्जाम होता है तो क्या रहता है, अगर एग्जाम होगा तो आप पहले फॉर्म को भरेंगे, अपना सिलेबस देखेंगे, उसे कंफर्म करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे, फिर आपका एक डेट दी जाएगी एग्जाम के लिए। आपको एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देना होगा। ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा वो तो बात की बात है। और फिर उसके बाद क्या होता है, आपका स्कोर कार्ड जारी होता है, रैंक कार्ड जारी होता है, काउंसलिंग कराई जाती है, एडमिशन होता है। ये प्रोसेस रहती है एग्जाम वालों की। विदाउट एग्जाम का क्या होता है, इनका क्या काम होता है, फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरने के लिए सबसे मेन चीज होती है 10th और 12th की परसेंटेज, क्योंकि बिना एग्जाम का मतलब है आपका मेरिट बेस एडमिशन होता है। फॉर्म भरा जाता है, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और डायरेक्ट उसके बाद आपकी मेरिट सूची आती है। मेरिट सूची में रैंक कार्ड आता है, किसी किसी में कॉलेज की नाम आता है। इस प्रकार से काउंसलिंग करा के ये लोग एडमिशन ले लेते हैं। इसकी
छोटी सी प्रोसेस है, इसकी थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। ओके, अब हम यहाँ बात करेंगे कि किस राज्य के लिए आपको एग्जाम देना होता है। हाँ देखो, एक बात अभी मैं बता दूं, अभी पहले मैं एग्जाम के बारे में बताऊंगी, फिर आपको विदाउट एग्जाम के बारे में बताऊंगी। एग्जाम जिस राज्य में होता है, अगर आप उस राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ किसी के बारे में बताऊंगी और आप उस राज्य की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, कैसे एग्जाम है, क्या सिलेबस है, क्या पेपर का पैटर्न है, तो फिर आप कमेंट करके बता देंगे कि मुझे इस वाले स्टेट की फुल जानकारी दे दो एएनएम की, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए भाई आपको कमेंट करना होगा। हम पूरी डिटेल नहीं देंगे उस राज्य की, ओनली एग्जाम बताएंगे कि एग्जाम देना होगा या बिना एग्जाम के होगा। ठीक है, एग्जाम दे करके देखो आपका किस में होता है, तो आपका बिहार। ठीक है, बिहार में एएनएम करने के लिए आपको एग्जाम देना होता है। वहीं पे झारखंड की बात करूं तो झारखंड में भी आपको एग्जाम देना होता है। मध्य प्रदेश एमपी में भी आपको एग्जाम देना होता है। उत्तराखंड में भी आपको एग्जाम देना होता है और पश्चिम बंगाल, इसमें भी आपको एग्जाम देना होता है। हमने ओनली इतने ही राज्य की बारे में अभी देखा, भी बिना एग्जाम वाले भी बताएंगे। इतने राज्यों के लिए आपको एग्जाम देना होता है अगर एएनएम में एडमिशन लेना। बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, इन सभी में एग्जाम होता है। अब आप किसी पर्सनल किसी एक स्टेट के बारे में जानना चाहते हो तो फिर कमेंट करके, जैसे एमपी के बारे में जानना चाहते हो तो बता देना मैम जी एमपी के बारे में एएनएम की पूरी जानकारी दे दीजिए, क्या कौन सा फॉर्म डलेगा, कब फॉर्म आते हैं, क्या सिलेबस, क्या पेपर पैटर्न, ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम बात करेंगे बिना एग्जाम के किस राज्य में भाई एडमिशन होता है। बिना एग्जाम के अपना जाना पहचाना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एग्जाम नहीं होता है, बिना एग्जाम के स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। वहीं पे नेक्स्ट है आपका राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में भी ये लोग एग्जाम नहीं कराते, बिना एग्जाम के एडमिशन होता है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में भी बिना एग्जाम के एडमिशन होता है। नेक्स्ट है आपका पंजाब, पंजाब में भी विदाउट एग्जाम, बिना एग्जाम के एडमिशन होता है। गुजरात की बात करूं तो गुजरात में दोनों बेस पर होता है, एग्जाम भी कई एक कॉलेज कराते हैं और कई एक में बिना एग्जाम के भी हो जाता है। आगे है डियर कर्नाटक, कर्नाटक जो होता है इसमें भी बिना एग्जाम के हो जाता है और चंडीगढ़ में भी आपका बिना एग्जाम के एडमिशन एएनएम कोर्स में हो जाता है। ओके, तो ये है आपकी एएनएम की प्रोसेस। हमने आपको बता दिया कि भाई किस राज्य के लिए आपको एग्जाम देना है और किस राज्य में बिना एग्जाम के एडमिशन हो जाता है। अच्छा, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं और किस राज्य के बारे में आप जानना चाहते हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, उसी के बारे में मैं जानकारी देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अब मैं बात करेंगे कि एएनएम करने के बाद आप महीने का कितना कमा सकते हैं और आप किस में जॉब कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे जॉब के बारे में। देखो, अगर हम जॉब की बात करें, वैसे वर्क क्या होता है, वर्क जो होता है वो मरीजों की देखभाल का होता है। मरीजों की देखभाल करना है, वह मरीज की हर ज़रूरत चीज़ को पूरा करना है, ये काम होता है एएनएम वाली गर्ल्स का। ओके, आप वर्क क्या, वो जॉब किस में कर सकती हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर सकती हैं। दूसरा है आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकती हैं। साथ ही में आप नर्सिंग होम्स के रूप में कार्य कर सकते हैं, थोड़ा हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। वहीं पे आप क्या काम कर सकती है, कॉलेज में एज द टीचर काम कर सकती हैं, कॉलेज में एज द टीचर आप वर्क कर सकती हैं। वहीं पे आप सीएचओ में वर्क कर सकती हैं। ठीक है, एनजीओ में वर्क कर सकते हैं। ये सारे तरीके होते हैं एएनएम करने के बाद। अगर मैं सैलरी की बात करूं कि महीने के आप कितना कमा सकते हैं, अगर हम गवर्नमेंट गवर्नमेंट पर बेस पर बात करूं, जैसे आप एएनएम कर लेते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर लेते हैं, कोई एग्जाम निकाल लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो गवर्नमेंट में अगर आप वर्क करेंगे जा करके तो लगभग आप महीने का
30,000 कमा सकती हैं, ठीक है। और अनुभव के साथ ये आपकी सैलरी बढ़ा दी जाती है। वैसे आपका लगभग गवर्नमेंट में महीने का 30,000 रुपये कमा सकती हैं। वहीं पे अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट में लगभग 20,000 प्लस आप महीने का कमा सकती हो। प्राइवेट में भी सैलरी बढ़ा दी जाती है अगर आप अच्छा वर्क करेंगे और आपके पास अनुभव अच्छा होगा तो, ठीक है। ये होता है एएनएम करने के बाद कमाई। ओके, बात करेंगे एएनएम करें या ना करें। हम क्या एएनएम बेस्ट कोर्स है या नहीं है। देखिए हमारे डियर स्टूडेंट्स, कोई कोर्स बेकार नहीं होता है। एएनएम एक अच्छा कोर्स है, बेस्ट कोर्स है, ठीक है। आप बिल्कुल 2026 में कर सकती हैं, 100% कर सकती हैं। बस इतना होता है कि एएनएम जो करता है वो जल्दी अर्न करने लगता है। जीएनएम, बीएससी नर्सिंग देखा जाए तो इससे अच्छे कोर्स हैं, इससे अच्छे बेस्ट कोर्स हैं, लेकिन उसमें कमाने के लिए थोड़ा समय लगता है। जबकि अगर कोई गर्ल्स एएनएम करती है तो पहली बात तो ये 2 साल में कंप्लीट हो जाता है और इसमें अर्न जल्दी होता है, यानी कि आप कमाने जल्दी लगती हैं। तो एएनएम अगर आप करना चाहती हैं, आपका ड्रीम है, तो जरूर करें, बेस्ट कोर्स है, कतई भी इसको ना छोड़ें, ठीक है। अगर आप इसके अलावा कोई जानकारी लेना चाहती हैं तो फिर जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो, हम आपको वही जानकारी देंगे। जहाँ तक हो सका हमने आपको पूरी जानकारी दी। इतना ध्यान रखिएगा, कहीं एक एग्ज़ाम कहीं एक बिना एग्ज़ाम राज्य एडमिशन लेता है। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। अदर कोई जानकारी होगी जल्दी आपको मिलेगी। फॉर्म आते रहेंगे, हम आपको सूचना देते रहेंगे। लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।